नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूल्स में 8,792 असातिज़ा की खिदमात का हुसूल। हेडमास्टर्स के इजलास से वज़ीर तालीम के श्रीहरी का खिताब। टीआरएस में पैदा हुआ हूं, जान भी टीआरएस में जाएगी। सोशल मीडिया पर बीजेपी में शमूलियत की खबरों को हरीश राव ने किया मुस्तरद। कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर पार्लियामेंट में एहतजाज का ड्रामा बंद किया जाए। इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात यूपीए हुकूमत से ही मुमकिन। जीवन रेड्डी की टीआरएस पर तनकीद। चिलकलगुड़े में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। मुलजिम ऑटो ड्राइवर की पुलिस को तलाश। और सरूनगर में 10वीं जमात की 2 तालिबात ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तलबा तंजीमों ने किया शुबहात का इजहार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने कहा है कि आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूल्स में 8,792 नए असातिज़ा काम करेंगे। रविंद्र भारती में सरकारी स्कूल्स के हेडमास्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में के श्रीहरी ने कहा कि स्कूल में मयारी तालीम फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत हेडमास्टर्स के मसाइल की यकसुई के लिए इक़दामात कर रही है। उनके मुतालबात का हुकूमत जायज़ा ले रही है। वज़ीर तालीम ने कहा कि रियासत में 23 लाख तलबा को दोपहर का खाना फराहम किया जा रहा है। सिर्फ अंडों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसमें इजाफे पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर तालीम ने कहा कि स्कूल ग्रांट्स हर 10 माह में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए हेडमास्टर रोल मॉडल बने और इन्हीं तरबियत दें और सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने के लिए काम करें। वज़ीर तालीम ने कहा कि सितंबर के महीने में यौम असातिज़ा के मौके पर तहनीत पेश करने के लिए रहनुमायाना खतूत वज़े किए जाएं। इस इजलास में वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र के अलावा असातिज़ा तंजीमों के कायदीन भी मौजूद थे। मैं पैदा टीआरएस में हुआ हूं और जान भी टीआरएस में ही जाएगी। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने ये बात कही। हरीश राव ने बीजेपी में उनकी शमूलियत की सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि आइंदा इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में कुर्बानियां देने वाले खानदान से उनका ताल्लुक है। वो एक पाबंद डिसिप्लिन कारकुन हैं। केसीआर की हिदायत उनका रास्ता है। हरीश राव ने कहा कि उन्होंने कई बार इस तरह की अफवाहों को न फैलाने की दरख्वास्त की थी और अब भी वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं। अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस 2009 में अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने से अवाम पर अपना एतमाद खो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी बस यात्रा के जरिए पार्टी की बका की कोशिश कर रही है ताकि उनके पार्टी कायदीन पार्टी में बरकरार रह सके। हरीश राव ने कहा कि बस यात्रा के दौरान कांग्रेस कायदीन टीआरएस पार्टी और उसके कायदीन के खिलाफ जिस तरह की निचली सतह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपोजिशन का ओहदा भी खो देगी। एक और वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस की बस यात्रा पिकनिक बन चुकी है। यात्रा के दौरान कांग्रेस कायदीन एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ दिखाई दिए। यात्रा के दौरान अवाम का खास रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया है। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने किसानों की तरक्की का राग अलापते रहे और किसानों के लिए कुछ नहीं किया।
सेक्रेटेरिएट में रियासती किसान राब्ता कमेटी के सदर जी सुखेंद्र रेड्डी से मुलाकात के दौरान वजीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतें किसानों को मखफूज बनाते रहे और किसानों की खुदकुशी पर सियासत भी करते रहे, लेकिन इस हुकूमत ने किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। आइंदा बरसात के मौसम से किसानों को इमदाद स्कीम के तहत 4,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ किसानों को अक़ल कीमत फराहम करने के लिए किसान राब्ता कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है ताकि किसानों को मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें मज़ीद मुनाफा बख्श बनाया जा सके। గతంలో నాయకులందరూ రైతు 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 అని పేరు తీసుకున్నారు తప్పితే రైతు చేసింది ఏం లేదు. రైతులు అప్పులపాలు చేశారు తప్పితే రైతు అవసరాలు ఏంటని గుర్తించలే నాయకులు. రైతుకు కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు అందించలే. అందుకే కోట్లాది మంది రైతులు దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ అప్పుల పాలవుతా ఉన్నారు. అది భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నాక పోటీపడి పరామర్శించకపోతున్న నాయకులు పోతున్నారు. ఆ పార్టీ నాయకుడు పోయింటే ఇంకో పార్టీ నాయకుడు పోతున్నారు. పరామర్శించడం వల్ల భర్త పోగొట్టుకున్న తల్లికి భర్తను తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేదు, తండ్రిని పోగొట్టుకున్నటువంటి బిడ్డకు తండ్రిని తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేదు. कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर पार्लियामेंट में एहतजाज का ड्रामा बंद किया जाए। केसीआर अगर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहते हैं तो टीआरएस अरकान को पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिलवाएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात उसी वक्त मुमकिन है जब मरकज़ में यूपीए हुकूमत होगी। जीवन रेड्डी ने कहा कि कल तक तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर नरेंद्र मोदी को मुआफ़िक़ बताकर अचानक एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि एसटी तहफ़्फ़ुज़ात का अख्तियार केसीआर के पास है, इसके बावजूद वो इस पर अमल करने के बजाय दलितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा बजट इजलास में दलितों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला लिया जाए। उन्हीं बोलते ना सर, हम अवाम की आवाज सुनाना चाहते, अवाम की अरमान सुनाना चाहते। मैं फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फायदे नुकसान की बात नहीं है। अवाम की अरमान सुनाने के वास्ते हम इस्तीफा दे रहे। क्या आप ट्राइबल रिजर्वेशन तुम्हारी हाथ की बात है? तुम्हारी लापरवाही से ट्राइबल को गए तो 4 साल से नुकसान पहुंच रहे, बोल रहा मैं। गए तो 4 साल से नुकसान पहुंचने की जिम्मेदार जो है सिर्फ केसीआर है बोल के मैं बोलना चाहता हूं। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी 50% से ज्यादा नहीं देना बोल के नहीं है। तुम जो इंदिरा सोहानी केस बोलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्हें भी 50% से ज्यादा नहीं जाना बोल के नहीं बोले। 50% से ज्यादा नहीं करना, नहीं करे जैसा देखो, ये सुनने के बाद नहीं करे जैसा देखो। मगर अगर जरूरत पड़े तो सांकेतिకంగా गणंकालतो पाटगा हाँ साहब, मैं उसको ही जिम्मेदार बना रहा हूं। जो गिरिजन भाइयों को बहनों को जो नुकसान पहुंच रहे, इसकी जिम्मेदार केसीआर है बोल के बोल रहा हूं मैं। सिर्फ बातों से तुम्हारी प्रचारम को क्या बोलते सब प्रचारम को क्लास लेना साहब, कभी कभी तशहद के वास्ते आवाम को नुकसान पहुंचा रहे। हमारा माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों की भी जो उन लोगों में जो बेरोजगारी पिछड़ाई है, उन लोगों को भी इंसाफ मिलना बोले तो जो 4% रिजर्वेशन अमल में लाने में जो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार लिए, आगे वो रिजर्वेशन बढ़ाने में भी केंद्र में मतलब मरकज में यूपीए हुकूमत आए तो ही मुमकिन है। तेलंगाना जेएससी और बायाबाजू की 22 जमातों ने ऐलान किया है कि 10 मार्च को मिलियन मार्च प्रोग्राम टैंक बंड पर मुनक्किद किया जाएगा।
हुकूमत कितनी भी रुकावटें पैदा कर ले, प्रोग्राम हर हाल में मुनक्किद होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी है और सिक्योरिटी इंतजामात करते हुए कड़ी नाकाबंदी की गई। शहर में दाखिल होने वाले रास्तों पर पुलिस पिकेट्स तैनात कराए गए हैं। शहर के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में जेएससी और बाबाजू जमातों के कायदीन की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। हुकूमत ने किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। HMDA हदूद में वाक़ लुम्बिनी पार्क, संजीवया पार्क, लेक व्यू पार्क हफ्ते के दिन सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। 10 मार्च को मिलियन मार्च प्रोग्राम के पेश नज़र HMDA के कमिश्नर ने ये फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इतवार के दिन पार्क मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस की सर्कस टीम तेलंगाना में अपना मुजाहरा पेश करके गांधी भवन पहुंच चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बस यात्रा के दौरान कांग्रेस कायदीन ने तरक्की की बात ही नहीं की। आखिर में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की मुखालिफत शुरू कर दी। उन्होंने मशवरा दिया कि कांग्रेस कायदीन इंदिरा सहानी मुकदमे के फैसले का जायजा लें। अगर कांग्रेस को कुछ करना है तो वो भी टीआरएस के एहतजाज की तायद करते हुए शामिल हो जाए। टीआरएस के खिलाफ गैर जरूरी रिमार्क्स करना बंद करें, वरना अवाम सबक सिखाएंगे। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना करने के ऐलान सिर्फ एक ड्रामा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में धरना चौक खत्म करके दिल्ली में धरने का ऐलान करना मुज़क्का खैस है। केसीआर की बातों पर अब अवाम भरोसा नहीं करेंगे। तेलंगाना के किसानों के हाथों में हथकड़ियां पहनाने वाले केसीआर किसानों के मसले पर मोदी से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात का मसला हल होने वाला नहीं है, इसलिए तीसरे महाज का ड्रामा शुरू किया गया है। अब दिल्ली की बातें भी की जा रही हैं। हनुमत राव ने कहा कि आम इंतखाबात में टीआरएस की शिकस्त यकीनी है। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन असेंबली KR बालाकिशन ने कहा कि कांग्रेस कायदीन पर पागलपन सवार हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसी पागलपन में वो वजीर फाइनेंस E राजेंद्र के खिलाफ जो रिमार्क्स किए वो काबिल मसम्मत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अब दोबारा उठ ही नहीं सकती। हुजराबाद में बस यात्रा के अख्ताम नहीं बल्कि उनकी आखिरी यात्रा थी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस में एक जोकर बन चुके हैं। टीआरएस के लीडर ने कहा कि टीआरएस को निशाना बनाना था तो बस यात्रा निकालने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस कायदीन अगर तहजीब सीख लें तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। शहर हैदराबाद के तारीखी विरसे और साबिक़ा मुस्लिम हुक्मरानों की तहजीब व तमद्दुन की शानदार निशानी चार मीनार की हिफाजत और इसे सयाहों के लिए मजीद जाज़िब नज़र बनाने के मकसद से हुकूमत के चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट का काम इस मरतबा संजीदगी के साथ तकमील की तरफ रवां दवा है। 4 सदी से भी कदीम इस तारीखी इमारत के मीनारों की सफाई और इसे मजीद खूबसूरत बनाने का काम भी जारी है। प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे काम जो अभी जारी हैं, तकमील से कबल ही चार मीनार और उसके अतराफ अकनाफ का माहौल साफ सुथरा और खुला खुला दिखाई दे रहा है। चार मीनार साफ होकर मजीद खूबसूरत और दिलकश नजर आ रहा है। 4 TV के रिपोर्टर अब्दुल हफीज ने चारों तरफ से इस खूबसूरत इमारत की शूटिंग की है। चार मीनार को चारों तरफ से घेर कर जगह तंग करने वाले ठेला बंडीरानों को मुनासिब जगह मुंतकिल करने से सारा माहौल एकदम तब्दील हो चुका है। उम्मीद है कि माह रमज़ान मुबारक से कबल ये काम मुकम्मल हो जाएगा और हमारा ये शानदार तारीख़ी विरसा मज़ीद कई सदियों तक अपनी आबोताब के साथ जगमगाता रहेगा। पल्स पोलियो प्रोग्राम के दूसरे मरहले का 11 मार्च से आगाज होगा। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। 11 मार्च को बूथ सतह पर खुराक पिलाई जाएगी। 12 और 13 मार्च को घर घर जाकर भी यह खुराक पिलाई जाएगी। आवाम से इस सहूलत से इस्तेफादे की अपील की गई है। प्रोग्राम के लिए 22,768 मराकज़ कायम किए जाएंगे। 787 गश्ती टीमें काम करेंगी। निगरानी के लिए 2,280 सुपरवाइजर्स को मुकर्रर किया गया है।
ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नशेमन नगर के पहले बैच के 10वीं जमात के तलबा में हॉल टिकट्स की तकसीम अमल में आई है। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी नूरुद्दीन ओवैसी के हाथों हॉल टिकट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर नूरुद्दीन ओवैसी ने तलबा से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इम्तहानात के लिए मेहनत करने का मशवरा दिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जुस्तजू और कोशिशों से कौम के तलबा को मेयारी तालीम की फराहमी का बीड़ा उठाया गया है। अकबर ओवैसी ने हाल ही में 10वीं जमात के तलबा से मुलाकात करते हुए उन्हें हुसूल तालीम से मुताल्लिक मुफीद मशवरे दिए थे। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तलबा ने भी अज़्म किया है कि वो अपनी मेहनत और जुस्तजू से स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर साबिक़ रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी और जॉइंट एडिटर रोज़नामा एतमाद अजीज़ अहमद के अलावा स्कूल के असातिज़ा और तलबा के सरपरस्त भी मौजूद थे। जुमला 74 तलबा जिनमें 50 तालिबात थीं, उनमें हॉल टिकट्स तकसीम किए गए। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नशेमन नगर में क्लिनिक का इफ्तिताह भी अमल में आया है। तलबा की सेहत पर नजर रखने के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इस क्लिनिक को कायम किया गया है। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी नूरुद्दीन ओवैसी के हाथों इस क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया। साबिक़ रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। इस क्लिनिक में तमाम सहूलतें दस्तियाब रखी गई हैं। जॉइंट एडिटर रोज़नामा एतमाद अजीज़ अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर बलदिया श्रीनिवास रेड्डी के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने सड़कों की कुशादगी, नालों की सफाई के अलावा दूसरे कामों का जायजा लिया। रुकन बलदिया अकबर बाग मिनहाजुद्दीन ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि इजलास में महकमे बलदिया के टाउन प्लानिंग, स्ट्रीट लाइट्स, इंजीनियरिंग सेक्शन के अहदेदारों के अलावा दूसरों ने शिरकत की। आज जनाब अहमद बलाला साहब ने मीटिंग मुनक्किद की जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी साहब और टाउन प्लानिंग और इंजीनियरिंग सेक्शन के साथ। तमाम कामों का रिव्यू मीटिंग आज हुई है, जिसमें रोड वाइडनिंग, नाला रिमॉडलिंग, ये कामों के लिए एमएलए साहब ने जो है डिपार्टमेंट को हिदायत दी है। साथ ही साथ जो पेंडिंग वर्क्स है इंजीनियरिंग सेक्शन वालों को भी हिदायत दी कि पेंडिंग वर्क्स जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएँ। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मजलिस के अराकीन बलदिया, मुकामी मजलिसी कारकुन, सुदूर और मोतमदीन ने शिरकत की। इस मौके पर हल्का असम्बली कारवान के बरकी मसाइल पर तफसीली बात की गई। मुकामी मजलिसी कारकुनों ने महकमे बरकी पर ताउन न करने का इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर कौसर महीउद्दीन ने बरहमी का इजहार करते हुए अहदेदारों को बरकी के मुख्तलिफ कामों को जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत दी। उन्होंने पुराने बड़े ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत और मंजूर किए गए ट्रांसफार्मर्स को जल्द से जल्द नस्ब करने की भी हिदायत दी। जिले संगारेड्डी में जराइम की रोकथाम के लिए ऑटो रिक्शाओं पर QR शिनाख्ती स्टिकर्स लगाने का अमल जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी की निगरानी में शुरू किया गया। चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि स्टिकर्स लगाने से जराइम की रोकथाम में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने ऑटो रिक्शाओं में सफ़र करने वाली तालिबात और ख़वातीन से कहा कि वो ऑटो रिक्शा में सवार होने से पहले स्टिकर की फ़ोटो लेकर इसे व्हाट्सएप के ज़रिए अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के पास रवाना करें। उन्होंने मज़ीद बताया कि बहुत जल्द पूरे ज़िले संगारेड्डी में इस पर अमल किया जाएगा। असरा हॉस्पिटल में वर्ल्ड डेंटल डे के तनाजुर में 2 रोज़ा कैंप का एहतमाम किया गया। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल माजिद आदिल ने मीडिया को बताया कि इन दवाखाने में दांतों के इलाज के लिए तमाम असरी मशीनरी और सहूलतें दस्तियाब हैं। 2 रोज़ा कैंप में मरीजों ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस्तिफादा किया। उन्होंने कायद मजलिस व मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी की सिताइश करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। वर्ल्ड डेंटल डे 6 मार्च को सेलिब्रेट किया गया और हमारे यहाँ पे ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के असरा हॉस्पिटल में 2 दिन का डेंटल कैंप रखा गया था, जिसमें काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठाए और काफ़ी अटेंडेंस थी हमारे OP में। मैं इस मौके पे ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक काफ़ी अल्ट्रा मॉडर्न डेंटल डिपार्टमेंट अवेलेबल है और लेड बाय हमारे ओरोमैक्सिलोफेशियल सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर पद्मरायलु साहब हैं। और इस डेंटल डिपार्टमेंट में वी हैव ऑल फैसिलिटीज़, ऑर्थोपेंटोमोग्राम, RVG डिजिटल एक्सरे और इन हाउस लैब्स फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। वी डू
all kinds of procedures here. یہاں پہ common procedures like crowns وغیرہ کیے جاتے ہیں, root canal treatment دیا جاتا ہے. سرور نگر علاقے میں 10ویں جماعت کی 2 لڑکیوں نے خودکشی کر لی ہے. ذرائع کے مطابق امتحانی دباؤ کے پیش نظر لڑکیوں نے یہ انتہائی اقدام کیا ہوگا. بتایا گیا کہ اپارٹمنٹ کی 8ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی گئی. ان لڑکیوں کا تعلق اکشرا اسکول سے بتایا گیا ہے. متوفیان کی شناخت ساونی اور بھارگوی پٹیل کی حیثیت سے کی گئی. اطلاع ملتے ہی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا. مختلف زاویوں سے اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. طالبات کی خودکشی کے اس واقعے پر طلباء تنظیموں نے شبہات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ اسکول میں شاید طالبات کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہوگی. طلباء تنظیموں نے اس پورے معاملے کی CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس خانگی اسکولز انتظامیہ کے دباؤ میں آ کر کام کر رہی ہے. نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے. جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز کے علاقوں میں جمعرات کی رات پولیس کی طرف سے تلاشی مہم انجام دی گئی. پولیس کی طرف سے تلاشی مہم کے باوجود بھی شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کی تعداد میں ابھی تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے, لیکن ادھر حادثات میں کافی اضافہ ہوا ہے. جمعرات کی رات جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز میں انجام دی گئی تلاشی مہم کے دوران 49 افراد کو تحویل میں لیا گیا. 30 گاڑیوں اور 51 بائکس کو ضبط کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمے درج کیے گئے. جوبلی ہلز کے علاقے میں نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والی خواتین کو پولیس کے ساتھ بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھا گیا. سکندرآباد چیلکل گوڑے میں 7ویں جماعت کی طالبہ کی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے. تفصیلات کے مطابق آٹو ڈرائیور نرسمہ نے جو کہ کم سن لڑکی کو عصمت ریزی کا شکار بنانے کے بعد دھمکی دی کہ اگر اس بات کا وہ کسی سے ذکر کرے گی تو اس کے ماں باپ کو وہ مار دے گا. نرسمہ متاثرہ لڑکی کا پڑوسی بتایا جا رہا ہے. پولیس نے متاثرہ لڑکی کے والدین کی شکایت پر کیس درج کر لیا ہے. ملزم نرسمہ کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. اس واقعے سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی ہے. موقع عوام نے بھی ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. SOT ملکاجگری نے گھٹ کے سر ہائی وے پر واقع سنوکر پارلر پر دھاوا کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا. پولیس نے بتایا کہ گناندھی بغیر اجازت کے یہ پارلر چلا رہا تھا. پولیس نے پارلر سے دوسرا سامان بھی ضبط کر لیا ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. آئندہ تعلیمی سال سے سرکاری اسکولز میں 8,792 اساتذہ کی خدمات کا حصول. ہیڈ ماسٹرز کے اجلاس سے وزیر تعلیم کیسری ہری کا خطاب. TRS میں پیدا ہوا ہوں, جان بھی TRS میں جائے گی. سوشل میڈیا پر BJP میں شمولیت کی خبروں کو ہریش راؤ نے کیا مسترد. قانونی کارروائی کا انتباہ. تحفظات کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں احتجاج کا ڈرامہ بند کیا جائے. اضافی تحفظات UPA حکومت سے ہی ممکن. جیون ریڈی کی TRS پر تنقید. چیلکل گوڑے میں کمسن لڑکی کی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ. ملزم آٹو ڈرائیور کی پولیس کو تلاش. اور سرور نگر میں 10ویں جماعت کی 2 طالبات نے عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. طلباء تنظیموں نے کیا شبہات کا اظہار. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.